हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैड के 2015 से 2024 तक के डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैड 2023 का सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द सेट सेज दैट द सीईओ ऑफ जमशेदपुर टी फैक्ट्री was in a quandary over employees skipping work. It was becoming increasingly difficult for him to identify employees who faked illness to skip work. The work of the employees was complex and intricate, and they had to report to 8 supervisors. Faking illness made it difficult for JTF to judiciously decide on promotion and training of employees. An employee could only be promoted on completion of multi-skilling training program. Further, to be nominated for the training program, an employee must be recommended by a minimum of 6 supervisors. JTF wanted to promote only sincere and deserving employees. बेसिकली कि एम्प्लॉयज जो है वो फेक इलनेस बता के लीव्स ले रहे हैं। सीईओ जो है वो ये नहीं चाहता है कि भाई फेक इलनेस बता के काम से दूर भागने वाले एम्प्लॉयज़ को प्रमोट किया जाए, सिर्फ सिंसियर और डिजर्विंग एम्प्लॉयज़ को ही वो प्रमोट करना चाहते हैं। अभी 8 सुपरवाइजर्स है। प्रमोशन होने के लिए आपको एक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है और उस ट्रेनिंग का हिस्सा होने के लिए आपको कम से कम 6 सुपरवाइजर से टिक मार्क मिलना चाहिए कि हाँ ये बंदा डिजर्विंग है। जब ऐसा होगा तो आप ट्रेनिंग पे जाओगे और जब आप वो कंप्लीट कर लोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है। The CEO was thinking of changing the policy regarding leave training and promotion. Which of the following will be the most efficient course of action for JTF and yet be fair to the employees? भाई क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ो और बहुत ध्यान से दिमाग में रखो, क्योंकि हमारा आंसर उसके हिसाब से फ्रेम होना चाहिए। सबसे एफिशिएंट भी चाहिए हमको, लेकिन एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर भी होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, लेट द सीईओ ऑफिस डिसाइड ऑन लीव एज वेल एज प्रमोशन। भाई अगर सीईओ ऑफिस ही लीव और प्रमोशन दोनों की दोनों चीज़ें डिसाइड करेगा तो इसमें सुपरवाइज़र का इनपुट जो है वो मिसिंग है। सुपरवाइज़र का इनपुट जो है वो नहीं आ रहा है इधर। तो ये एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो सुपरवाइज़र को पता होंगी, सीईओ ऑफिस को शायद ना पता हो। तो ये पूरी तरीके से एक तरीके से कंसिडरेट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपको पूरी कहानी नहीं पता होगी किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के बारे में अगर आप उसके सुपरवाइजर से बात नहीं करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, लेट सुपरवाइजर डिसाइड ऑन लीव ऑफ एन एम्प्लॉय। इस ऑप्शन में क्या दिक्कत है ना कि अगर हम लोग प्रमोशन और लीव दोनों की दोनों चीज़ें सुपरवाइज़र के ऊपर रख देंगे तो ये काफ़ी सारी इनकन्सिस्टेंसी को जन्म दे सकता है। भाई ऐसा हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय जो अपने सुपरवाइज़र का बहुत प्रिय हो, ऐसा कोई एम्प्लॉय जो सुपरवाइज़र जिसको अच्छा मानते हो, वो उनको लीव भी दे दें एंड स्टिल दे रिकमेंड देम फॉर द ट्रेनिंग, राइट। तो इसलिए दोनों के दोनों डिसीजन सुपरवाइजर्स पे छोड़ देना इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट कर सकता है, इसलिए जेटीएफ के लिए अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, लेट द सीईओ ऑफिस डिसाइड ऑन प्रमोशन बट ईच सुपरवाइजर विल डिसाइड ऑन द लीव। अगेन इस चीज में क्या होगा कि इस चीज में कोऑर्डिनेशन की लैकिंग है, इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है इस वाली चीज में। क्योंकि क्या हो रहा है ना, यहाँ पे अगर आप सीईओ ऑफिस पे प्रमोशन छोड़ रहे हो, आप सुपरवाइजर्स की आपको सलाह लेनी ही पड़ेगी, राइट। आपको पता नहीं चलना चाहिए कि उनके फीडबैक क्या है, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन वाली चीज़ आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर डी, लेट द सीईओ ऑफिस डिसाइड ऑन लीव बट सुपरवाइजर विल रिकमेंड प्रमोशंस। वेल ये काफ़ी सही लग रहा है। पहले तो ऑप्शन नंबर ये है, लेट स्टेटस क्यू कंटिन्यू, तो वो तो कभी आपका आंसर होता नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले तो सीईओ ऑफिस जो है वो लीव पे डिसाइड करेगा, तो क्या है सीईओ ऑफिस आपको फेक इलनेस और वो सारी जो चीज़ें हैं ना उसको संभाल सकता है। दूसरा, प्रमोशंस में तो आपको सुपरवाइजर्स का रिकमेंडेशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं को बेटर पता होता है कि कौन सा जो एम्प्लॉय है वो क्या कर रहा होता है। तो अब इसमें क्या है कि सीईओ ऑफिस के हाथ में अगर पावर है लीव की, तो वो बहुत सारे ऐसे केसेस और इनकन्सिस्टेंसीज को रोक सकते हैं। प्लस सुपरवाइजर जो है वो आपको एक्यूरेट एक पिक्चर रख के देंगे कि भाई कौन सा एम्प्लॉय कैसा कर रहा है, तो उनके बेसिस पे प्रमोशंस हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से एम्प्लॉय के लिए भी फेयर है और जेटीएफ के लिए भी फेयर है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।